मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से IIT ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे कि आपको भिन्न भिन्न कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, उसको अच्छी तरह हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं और उसको बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछा गया है वह क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा जाता है। देखिए, आपको यहाँ ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देख रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो देख रहे हैं कि IOF फीटर ट्रेड के लिए 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन सा विनिमयशीलता का लाभ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपको कर रहा है, और यह इस प्रकार से जो क्वेश्चन कर रहा है उसमें देखेंगे कि ऑप्शन क्या है। देखिए, विनिमयशीलता के गुण के बारे में कर रहा है कि विनिमयशीलता के गुण जो लाभ होता है वह आपको क्या है नहीं है, इसके बारे में प्रश्न कर रहा है। और यहाँ आप ध्यान देंगे कि ऑप्शन में क्या कर रहा है कि यहाँ देख लीजिए कि परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनानी पड़ती है। ठीक है, परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनानी पड़ती है, तो यह परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनानी पड़ती है, तो विनिमयशीलता के गुण में यह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी जो देख लीजिए कि आपको स्पेयर मार्केट में उपलब्ध होते हैं, स्पेयर मार्केट में उपलब्ध होते हैं, अर्थात मशीनिंग जो पार्ट्स होते हैं जो विनिमयशीलता के गुण के आधार पर जो बनते हैं वह आपको मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि पार्टों की कीमत कम होती है। ऑप्शन डी कर रहा है कि उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको यह जो देख रहे हैं तीनों जो ऑप्शन है वह आपको विनिमयशीलता के लाभ पर निर्भर करता है, लाभ होगा इससे। और यह जो आपको ऑप्शन ए जो देख रहे हैं कि यह विनिमयशीलता से लाभ नहीं होता है, यह गुण जो देख रहे हैं कि यह जो परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनानी पड़ती है, तो यह विनिमयशीलता का लाभ नहीं है। ठीक है, तो यही आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन पे आप ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर आपको 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है उस पर बारीकी से हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ध्यान देना है कि यह क्वेश्चन VIZAAG में क्वेश्चन पूछा गया है स्टील प्लांट में जो फीटर ट्रेड के लिए है, और यह 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर ध्यान देना है कि विनिमयशीलता के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं है, उपयुक्त नहीं है, किसका उपयोग उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, विनिमयशीलता से यह क्वेश्चन है, इंटरचेंजेबिलिटी से ही क्वेश्चन है। आप ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, किसका उपयोग उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन जो क्या कर रहा है उस पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन क्या कर रहा है कि ऑप्शन कर रहा है कि लिमिट फिट टॉलरेंस का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन बी है जिग एंड फिक्चर का उपयोग। ऑप्शन सी है पार्टों के बिना टॉलरेंस से तैयार करना, और ऑप्शन डी है लिमिट गेजों का उपयोग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि आपको समझिए कि यहाँ यह ध्यान देना है कि आपको पार्टों को बिना टॉलरेंस से तैयार करना, जो यही विनिमयशीलता के निम्न में से किसका उपयोग उपयुक्त नहीं है, तो पार्टों को बिना टॉलरेंस से, आपको पार्टों में टॉलरेंस होता है और इसे बिना टॉलरेंस के तैयार करने के लिए करा है। लिमिट फिट टॉलरेंस का उपयोग होता है आपको विनिमयशीलता के गुण में। जिग एंड फिक्चर से आपको विनिमयशीलता के गुण आता है पार्ट बनाने में। और पार्टों के बिना, देखिए ध्यान देंगे ऑप्शन सी में कि पार्टों के बिना टॉलरेंस तैयार करना यह आपको नहीं होता है। ठीक है, तो यह आपको उपयुक्त नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट BSI, ठीक है, BSI के अनुसार होल डैश प्रकार के होते हैं। ठीक है, होल डैश प्रकार के होते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको DRDO में मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसी प्रकार आपको देखिए RRB में बंगलौर में यह क्वेश्चन ALP के लिए आपको 25/1/2004 के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट BSI के अनुसार होल
डैश प्रकार के होते हैं, होल डैश प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो यह आपको 21 प्रकार के होते हैं। जो ऑप्शन सी नंबर जो देख रहे हैं इसका आंसर आपको सी होगा 21, याद रखना है, इसको 21 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर इसका एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है बारीकी से हम लोग समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है। देखिए IOF में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है जो फिटर टेडी के लिए अब 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें BSI के अनुसार साफ्ट डैश प्रकार के होती है। देखिए यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं BSI के अनुसार जो साफ्ट जो है निम्न प्रकार के होते हैं, देख रहे हैं जो डैश प्रकार के होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जिसमें आप जो देख रहे हैं उसमें जो 21 प्रकार के होते हैं BSI के अनुसार जो होते हैं 21 प्रकार के होते हैं। इसमें याद रखना है करेक्ट कि 21 प्रकार के, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर हो जाएगा 21 प्रकार का, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 21 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है उसको समझेंगे बारीकी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसको ध्यान देना है कि RRB कोलकाता जो क्वेश्चन पूछा गया है ALP के लिए 16/7/2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन BSI के अनुसार टॉलरेंस के कुल ग्रेड होते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 5 है यह, और इसमें जो आप ध्यान देंगे कि यह समझिए कि 16 होते हैं। BIS के अनुसार टॉलरेंस के कुल ग्रेड जो होते हैं 16 होते हैं, याद रखना है एक्यूरेट, जो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है उसको अच्छी तरह बारीकी से हम लोग समझेंगे कि 6 में क्वेश्चन नंबर क्या करा है। देखिए ISO सिस्टम के अनुसार होल के प्रकार होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है। और यह क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि HAL आपको फिटर टेडी के लिए 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यह क्वेश्चन जो जैसे ISO के अनुसार, ISO के सिस्टम के अनुसार जो होल का जो प्रकार जो होते हैं 28 होते हैं, जो ऑप्शन बी आंसर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 28 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे जो ISO सिस्टम के अनुसार साफ्ट के प्रकार होते हैं, ठीक है, जो आपके ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ISO सिस्टम के अनुसार साफ्ट का भी प्रकार भी 28 ही होते हैं, इसको याद रखना है, 28 होते हैं। जो इसमें जो देख रहे हैं जो ऑप्शन आपको क्या है डी आंसर इसका आंसर होगा। और पूछा गया है प्लस RRB गोरखपुर ALP के लिए 21/10/2001 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, आपको 8 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हम समझेंगे बारीकी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है IOF में फिटर टेडी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है और 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको पूछ रहा है प्रश्न, जो आप ध्यान देंगे जब प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें जो 8 नंबर क्वेश्चन है और ES इकार्ट सुपीरियर का अर्थ क्या है, ठीक है, इकार्ट सुपीरियर का अर्थ क्या है यह क्वेश्चन पूछ रहा है। और जिसमें आपको जो होल का उच्चतर विचलन होता है, ठीक है, जो ऑप्शन जो इसमें देखेंगे, जो ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन बी ही होल का उच्चतर विचलन है, ठीक है, जो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आपको 9 देख लीजिए, और यह लास्ट क्वेश्चन है आपको समझिए कि इसमें, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में जो देखेंगे आपको, जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो देखेंगे, जो इसमें इकार्ट सुपीरियर का अर्थ है, ठीक है, जो सेल बोकारो स्टील प्लांट में 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यह आप जो देख रहे हैं यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जिसमें इकार्ट सुपीरियर पूछ रहा है, इकार्ट सुपीरियर का अर्थ पूछ रहा है। तो होल का निम्नतम विचलन होता है इकार्ट सुपीरियर, होल का निम्नतम विचलन, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन में आप देखें कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको भिन्न भिन्न कंपटीशन में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।